अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल जेके स्टडी मटेरियल में। कश्मीर यूनिवर्सिटी के जितने भी यहाँ पर बैच 2016 से लेकर 2021 तक के स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो रेगुलर स्टूडेंट हो 6 सेमेस्टर के या फिर बैकलॉग वाले स्टूडेंट जिनको यहाँ पर थर्ड और फोर्थ सेम में भी बैकलॉग है, तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा आपका जो इंग्लिश का पेपर है उसको कैसे पास करना है। इंग्लिश के लिए ऐसी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा जिसकी वजह से आप इजीली पास हो जाओगे। ये ट्रिक ऑलरेडी बहुत से स्टूडेंट्स यूज कर रहे हैं, जिन्होंने यूज किया है और वो पास भी हुए हैं। जैसा कि 6 सेम रेगुलर स्टूडेंट्स का जो यहाँ पर इंग्लिश का पेपर है वो है 6 मई को, एंड 4th सेम बैकलॉग का पेपर है 2 मई को, एंड 3rd सेम बैकलॉग का पेपर है इंग्लिश का 17 मई को। तो यहाँ पर मैं आपको सिंपल ट्रिक बताने जा रहा हूं, आप इजीली इंग्लिश में पास हो जाओगे। पहले बात करते हैं 6th सेम जो भी रेगुलर स्टूडेंट्स हैं जिनको 6th सेम इंग्लिश का पेपर है, तो उसके लिए कैसे प्रिपेयर करना है। देखो, अगर आप देखोगे आपके टोटल 3 यूनिट्स बनते हैं, तो 3 यूनिट्स में अगर आप क्वेश्चन याद करने को लगोगे ना, बहुत से क्वेश्चन बन जाएंगे। फिर उन क्वेश्चन में भी आप एट द एंड देखोगे यार ये तो क्वेश्चन एग्जाम में आते नहीं है, मैंने क्या याद किया था, मैंने किस में टाइम वेस्ट किया था, तो मेरा पूरा टाइम वेस्ट हो गया। तो आपने सिंपल ट्रिक यूज करनी है। जैसा कि आपको पहला यूनिट जो है वो स्टीव जॉब्स का है, आपने सिंपल तरीका यूज करना है। जो आपको पहला यूनिट है उसमें आप अगर देखोगे 3 पार्ट बनते हैं, जिसमें कंप्यूटर कैसे बना या बाकी जो चीजें आप अपनी बुक पे भी देखोगे, तो आपने सिंपल ट्रिक यूज करनी है, उसकी समरी याद करनी है। स्टीव जॉब्स वाली जो भी समरी है आपके पास, इंग्लिश का कोई गाइड है, जो चीज है उसको अच्छे तरीके से याद करना है। उससे क्या होगा, आपको कोई भी उस चैप्टर से क्वेश्चन आए, लॉन्ग में आए, मीडियम में आए, आप वही करोगे, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो आपने थोड़ा बहुत ध्यान से जो समरी है उसको भी ध्यान से याद करनी है, यानी कि पूरा बड़ा समरा जो है वो याद कर दिया, अच्छे तरीके से समरी बनानी है और याद करनी है। एंड उससे आपको क्या होंगे, लॉन्ग वाले भी, मीडियम वाले सभी क्वेश्चन निकल जाएंगे। एंड आपका सेकंड यूनिट बनता है स्पीकिंग इन टंग्स। स्पीकिंग इन टंग्स में भी आपने यही यहां पर यूज करना है, उसकी जो यहां पर समरी है उसको अच्छे तरीके से बनाना है। एंड एक ही क्वेश्चन बन जाता है और आपने याद करना है। फिर आपको चाहे लॉन्ग हो चाहे मीडियम हो, जो भी क्वेश्चन है आप वो करोगे, आपको फुल मार्क्स बनेंगे। एंड अगर आपको समरी चाहिए, आप मेरा टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके रखो, वहां पर मैं आपको इनकी पीडीएफ फाइल बना के शेयर कर दूंगा, जो भी यहाँ पर समरीज हैं। फिर आपको यहाँ पर तीसरा यूनिट है द कोविड-19 पैंडेमिक। उसमें भी आपने क्या करना है, अच्छे तरीके से थोड़ा बहुत जो आपकी समरी बनती है उसको याद करना है। एंड साथ में कोविड-19 पैंडेमिक में एक अच्छा सा क्वेश्चन बनाना है। एक तो समरी आपकी होगी, साथ में ये भी यहाँ पर बनाना है कि आफ्टर कोविड-19 जो है चेंजिंग क्या आई। जैसा कि बहुत से जो लोग हैं वो नीडी लोगों की हेल्प करने लगे, एनवायरमेंट में बहुत अच्छा यहाँ पर लगने लगा, जैसा कि एयर पोल्यूशन खत्म हो गया, नॉइस पोल्यूशन खत्म हो गई और बहुत सी पोल्यूशन है वो खत्म हो गई। पहले ऐसे यहाँ पर सिटीज थी जहां पर उनको यहाँ पर सितारे जो हैं, स्टार्स जो है वो दिखाई नहीं देते थे, और वो दिखाई देने लगे। ऐसी चेंजिंग भी आपने थोड़ा बहुत उसमें याद करनी है। आप जब इनके 3 समरी बनाओगे एंड उसको याद करोगे, तो आपको जो भी लॉन्ग क्वेश्चन है, मीडियम क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हो। फिर अगर आपको शॉर्ट वाले जो क्वेश्चन आते हैं वो भी बीच बीच में यहां से निकल जाएंगे, क्योंकि आपने समरी याद की होगी, बीच बीच में कोई ना कोई क्वेश्चन निकल जाएगा। तो आप इजीली पास हो सकते हो सिर्फ अगर आप 3 समरी याद करोगे। ऐसी ट्रिक आपने बाकी भी इंग्लिश के सब्जेक्ट में भी यूज करनी है। जैसा कि 4th सेम इंग्लिश का बैकलॉग का पेपर है 2 मई को, एंड उसमें आपको कितने यूनिट्स बनते हैं, टोटल 3 यूनिट्स हैं, साथ में आपको थोड़ा बहुत राइटिंग स्किल है। तो 3 यूनिट्स हैं, उन 3 यूनिट्स की 3 समरी याद करो। आई हैव अ ड्रीम है, हाउ टू जज ग्लोबलिज्म है, द डॉग दैट बिट पीपल ये है। ये 3 आपके यूनिट बनते हैं, इन 3 की समरी याद करो, समरी अच्छे से बनाओ, याद करो। एंड अगर आपको समरी चाहिए, आप मेरा टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके रखो, वहां पर मैं आपको इनकी पीडीएफ फाइल बना के शेयर कर दूंगा, जो भी यहाँ पर समरीज हैं। तो आप इनकी समरी याद करो अच्छे तरीके से, 3 समरी बनेंगी। फिर आपको मीडियम क्वेश्चन आए, आपको लॉन्ग क्वेश्चन आए, वो समरी लिखो, आपको फुल मार्क्स बनेंगे, मैं आपको गारंटी देता हूं। ऐसा ऑलरेडी बहुत से स्टूडेंट्स ने किया है, मैंने बहुत से स्टूडेंट से ये चीज करवाई है और उनको यहाँ पर पास भी हुआ है इंग्लिश। 3 समरी जैसी होगी, उसके बाद आप बाकी जो आपको राइटिंग स्किल है उसको थोड़ा बहुत देख लो, ग्रुप डिस्कशन क्या होता है उसके बारे में थोड़ा समझो, इंटरव्यू क्या होता है, प्रेजेंटेशन क्या होता है, इन चीजों को समझो। आपका 4th सेम का इंग्लिश सिर्फ कुछ ही मिनट्स में, कुछ ही घंटों में क्लियर हो जाएगा। एंड 3rd सेम की बात करें, जिनको 3rd सेम में इंग्लिश में बैकलॉग है, तो आपने भी यहाँ पर टेंशन नहीं लेनी है। आपको 2 प्ले हैं, यहाँ पर 2 ही यूनिट हैं, मदर्स डे है और द स्टोरी ऑफ माई लाइफ है। आपने 3rd सेम वाले स्टूडेंट्स ने क्या करना है, एक तो आपने इसकी जो समरी है 2 समरी याद करनी होगी, 2 क्वेश्चन, इसमें आपको जो भी इसके रिलेटेड क्वेश्चन आएगा वो याद कर देना। फिर इसके जो इंपॉर्टेंस आपको करैक्टर बनेंगे, कुछ गिने चुने ही आपको यहाँ पर करैक्टर है, वो करैक्टर याद कर देना, उससे ज्यादा कुछ याद नहीं करना है। 1 दिन की मेहनत है, बस याद करो, हो जाएगा। आपको अगर इन सभी जो भी यूनिट्स हैं उनकी यहाँ पर समरी चाहिए या फिर जो करैक्टर्स है वो चाहिए, आप टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके रखो, वहां पर मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा पीडीएफ फाइल्स। तो ये शॉर्ट ट्रिक है आपके यहाँ पर इंग्लिश पास करने की। अगर आपको बाकी सब्जेक्ट्स की भी नीड है ऐसी शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह की, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना, मैं देखूंगा जिस सब्जेक्ट में ज्यादा डिमांड हुई उसका वीडियो जरूर लाऊंगा।